पृथ्वी सिंह अपनी मातृभूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगा करके वापस लौट गए, बादशाह अकबर के दरबार में पेश हो गए। और किरणमयी जल्दी चल करके कहां, दिल्ली पहुंची। बादशाह अकबर के महल की तरफ जा रही थी तो एक नटनियों की टीम को उस किरणमयी ने बादशाह अकबर के महल की तरफ जाते हुए देखा। उन नटनियों से पूछा कि बहन कहां जा रही हो? हमें बादशाह अकबर के दरबार में अपना खेल दिखाना, नाच गाना करना है, वहां जा रहे हैं। क्योंकि शेर खान की जीत हुई थी तो शेर खान ने नटनियों को बुक करा था, नटनियों की टीम को बुलवाया था। और किरणमयी उनसे कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ में शामिल कर लो, मैं नाचना और गाना बहुत अच्छा जानती हूं, सुंदर भी थी, नाच गाना भी अच्छा हो। तो नटनियों ने इस लालच में आकर के उस किरणमयी को अपने साथ में नटनी बना करके शामिल कर लिया और बादशाह अकबर के दरबार में जाकर के नाच गाना प्रस्तुत किया। नाच गाने से बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में नटनी को सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलवाते हैं। बादशाह अकबर का रोल थोड़ी देर के लिए मैं निभा रहा हूं, शेर खान पठान का रोल नीरज भाटी निभाएंगे और नटनी बनी हुई किरणमयी का रोल चिंतामणि अदा करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आइए आइए नटनी आइए, तुमने हमारे दरबार के अंदर हमारे इतने सारे लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन किया है। जी महाराज। तुम्हारे नाच और गाने की जितनी सराहना, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। हम अपने दरबार में तुम्हें सम्मानित करना चाह रहे हैं। ओके। तुम जो भी चाहो, मुंह मांगा कुछ भी धन मांग सकती हो, हमारे दरबार से मिलेगा। लेकिन महाराज आपने हमारे नाचने की, गाने की प्रशंसा कर दी, वही हमारे लिए काफी है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नटनी अब इतनी भी बड़ी मत ना बना कि तुझे कुछ ना चाहिए। नहीं, बादशाह अकबर के दरबार से भी ऊंची हो गई है कि अब कुछ ना चाहिए। नहीं हो तो छोटी की छोटी। लेकिन मेरी बात सुन, सुनाइए। तुम्हारी इस बात को सुन करके हमारे दरबार का अपमान हो रहा है। अच्छा, तुम एक औरत हो इसलिए तुम्हारी इस खता को हम माफ करते हैं। तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा महाराज। हाँ। अगर मेरे ना मांगने से आपके इस दरबार की तौहीन हो रही है, बिल्कुल, तो अगर मैं जो चीज आपसे मांगू वो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल देंगे। बिल्कुल दोगे? बिल्कुल देंगे। बताइए क्या चाहिए? वचन दीजिए मुझे। वचन दे दिया। वचन इतने दे दिया। दरबार में, इतने भरे दरबार में कह रहा हूँ, फिर भी तुझे यकीन नहीं, झूठा लग रहा हूँ। ठीक है महाराज, फिर मेरी बात सुनिए। जी। आपके इस दरबार के अंदर एक मेरा चोर है महाराज। हे नटनी, ये चोरों का दरबार नहीं है। ऐड क्यों रहे हो? हमारे दरबार की तौहीन पर तौहीन किए जा रही हो। ओहो, हमारे दरबार को चोरों का दरबार साबित कर रही हो। यहाँ पे एक से एक अच्छे घराने का आदमी बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे घर के लोग चोरी नहीं करते। दरअसल अच्छे घर के लोग गाड़ी वाड़ी चुरा के पटाख लगा लेते हैं घरों में। तुम्हें पता क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए तो बताइए, किसने तेरे साथ में नाइंसाफी की है, किसने तेरी चोरी की है? महाराज, उस चोर को पकड़ करके हमारे सामने लाओ। ये इसने मेरी चोरी की है महाराज। बादशाह सलामत। जानती हो ये कौन है? इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। शेर खान बार बार, क्योंकि कभी 100 रुपए कभी 500 रुपए उस नटनी को दे रहा था, अपने नाम की छाप बुलवा रहा था, तो शेर खान को पहचान गई वो नटनी की, यही वो शेर खान है। ये हमारे दरबार का सबसे वफादार आदमी है। ये वफादार नहीं, ये धोखेबाज आदमी है महाराज। कैसी बात कर रहे हो? पूरे 1 महीने मेरे साथ रहा, खाया पिया सोया मौज ली, और मेरी एक सोने की चैन और मेरी अंगूठी और मेरे कुछ पैसे चुरा के भाग के आया वहां से। इसकी शकल देखो कैसा 420 लग रहा है। शेर खान भैया देख लो, बाग पर के हो, सारे ऐलान लगा दिए हैं मुझ पे, और मैंने थैला एक दिया नहीं है इसे। मेरी बात सुन ले, 3 बेगम पहले ही तेरे महल में मौजूद रहती हैं। हाँ, 3 बेगमन पर नजर तेरी रहे, हमें पता है। 3 बेगम होने के बाद भी तेरे बच्चों के बाप हो तुम, और उसके बाद में इस नटनी के साथ में तुमने चोरी की है। दरबार से भी बहुत खाने पीने को तुम्हें मिलता है। 3 13 23 को योकड़ो, मेरा कुछ और भी है। तुझ पर घड़ी ऐसी चल रही है भैया। बीरबोली 3 बालक 13, और भी कुछ कहते हैं 13 33 23। हाँ, अब मेरी बात भी सुन लो। सुना। इस नटनी की तो आपने सारी बात सुन ली, और इस नटनी के बारे में तो मुझे भी 4 बात सुना दी। ये मिलता है, वो मिलता है, इतनी बीरबोनी है, इतने बच्चे। लेकिन मेरी बात भी सुन लो जी। इस नटनी पे तो आपको 2 मिनट में विश्वास होगा, लेकिन 45 साल से आपका मुलाजिम जो आपके दरबार में रहता है, सिप्पे सालार की ड्यूटी करता है, एक सच्चा मुसलमान होने के नाते मैंने इस नटनी की आज तक शान और शकल नहीं देखी है। सरासर झूठ बोल रही है। अच्छा जी, तुम ठीक कह रहे हो। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। नटनी महाराज ये झूठ बोल रहा है।
ऐसा हो सकता है कोई और शेर खान हो, ये शेर खान ना हो। ये शेर खान है, ये चोंचू से इसकी नाक थी, ये छोटी छोटी आंख थी। बादशाह सलामत, ऐसा मेरे इस शाही दरबार के अंदर ये एक मुलाजिम की तौहीन हो रही है। मेरी बात सुन नटनी, ये इमोशनल अत्याचार कर रही है मेरे साथ। जो भी बात कहनी है मर्यादा में रहते हुए कहो। जब तक तुम्हारी इसके ऊपर चोरी साबित नहीं हो जाती, शेर खान कसूरवार नहीं माना जाएगा। ओके। और शेर खान, अगर तुम निर्दोष हो तो अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। बेगुनाही का और सबूत मैं दे नटनी, सकता हूँ। अगर तुम्हारी चोरी इसने की है तो इसके ऊपर अपनी चोरी साबित करके ओके दिखाओ। महाराज, बिल्कुल साबित करके दिखा दूंगी। थोड़ी आज। देर के लिए मैं बैठ लेता हूँ, तुम्हारा वकील कोई नहीं, अपने आप अपनी जिरह करो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉयर की कोई जरूरत हाँ। नहीं है। हम केस को आप जब हैंडल कर मुकदमे में मुझे जौन सा पलड़ा भारी लगेगा, जौन सी तरफ मुझे इंसाफ सच्चाई दिखाई देगी, उसके हक में फैसला सुना दिया जाएगा। कहिए। बादशाह सलामत, जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? मुस्लिम धर्म के अंदर शेर खान सबसे पाक कुरान शरीफ को माना गया है। कुरान शरीफ को माना गया है। हाँ। तो मैं आपके सामने कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के इस भरे दरबार में सौगंध खाता हूँ कि आज तक इस नटनी की शान शकल नहीं देखी। अच्छा, हाँ, ये सच्चाई है साथियों, क्योंकि शेर खान पठान ने वास्तव में उस किरणमयी को देखा ही नहीं था, तो अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं कि मैं कुरान को हाथ में लेकर के कसम खा रहा हूं। लेकिन जो शेर खान जो भी बात कहनी है वो गा बजा करके कहो। हरकत मुर्गी के साथ चल जाएगी। बिल्कुल चलेगी। आज अब ताल मात्रा लगा दें। पिया करूं हूं बयान, मुंह मक्के की ढब करता हूं, खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका, रात को डेरे में मेरे बादशाह था वासिस का, सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। ओ सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। ओ मेरे साथी रुका कई रोज मौज से खाना पीना सोना पे खाके कहो कुरान।
नटनी से काम मेरा, किरणमयी ने करया महल में क्या? ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान बेईमान नटनी छूटा ले है चोरी बनाम मेरा। बेईमान नटनी छूटा ले है चोरी में नाम मेरा। यू हांग जागा चोरी जो मेरी, हांग जागा चोरी जो मेरी, आपने इमदाद कर दी। लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बाद समय बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बाद समय बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से भार नार ने यूं पड़ा रे आप से रोना। आके कहो कुरान बादशाह सलामत। हाँ शेर खान, ये कह रही है कि कई दिन इसके पास में रह करके आया है। मैं बूंदीगढ़ गया तो था, लेकिन इस नटनी से क्या मतलब। मेरे रहने का इंतजाम तो उस किरणमयी ने महल में किया था। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है शेर खान तू कभी नटनियों की झोंकी झोपड़ी में लोट लाट के चला आया हो? बादशाह सलामत, आप मेरी तफरी तो नहीं ले रहे? नहीं, मुझे कुछ बहम सा दौड़ रहा है। आप मुझे ऐसे लगे इस नटनी पर नजर साफ कर रहे हो। ओ शेर खान, आप इसकी तरफदारी ज्यादा कर रहे हैं। जवान ये औरत है, इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। मेरी बात सुन लो। आज से नहीं, पहले से ही चली आ रही है, औरत की बात ज्यादा मानी जाती मैं है। समझ रहा हूँ आपकी बात है, औरत की बात को मानो, लेकिन मर्यादा के दायरे में और न्याय और अन्याय को देखते हुए मानी जाएगी। अब तो तू हमारे ऊपर भी आरोप लगा रहा कि हम नजर साफ कर रहे हैं। आरोप की बात नहीं है बादशाह सलामत। जो 45 साल से आपके यहाँ पर मुलाजिम है, उस पर तो आपको विश्वास हुआ नहीं। ईमान बदलते 45 मिनट नहीं लगती, 45 सेकंड नहीं लगती, कुछ पता नहीं। 45 मिनट में आपका ईमान इस नटनी ने बदल दिया है। नहीं, मेरा नहीं। 35 साल की यारी और दोस्ती और रिश्तेदारी खाक में मिला दी बादशाह। जो भी कुछ कहना आप जल्दी कर दे। मैं जल्दी तो कह दूंगा। केवल 2-3 मिनट बची हुई है तुम्हारे पास में। अगर नटनी कोई पुख्ता सबूत हो तो तुम बताओ, और शेर खान तुम बेगुनाह हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से 2.5 मिनट मिल सकती है। बिल्कुल 2.5 मिनट। 2.5 मिनट मिल सकता है। ये है औरत की जात बात, ये कह देगा जहान इसकी। अच्छा। ख्वाबों में भी कसम खुदा की, हाँ। मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह, सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। ओ बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। ओ भक्तों के ही माथी साथी, भक्तों के ही माथी साथी, सदा भगवान देखा पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जुबान देखा। जब देखी ना शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब देखी ना शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यू किरणमयी सारे आम नाम अब नहीं चाहती मैं लटोना। ठाके कहो कुरान। अभी नटनी के मुख से आपने सुना, बताया कि भक्तों के हिमाती साथी सदा भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी फिर तिल का कैसे निशान देखा। यो किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं लखोना। जब ये कह रहा है कि आज तक इसने मेरी शानो शकल नहीं देखी, कुरान को हाथ में लेकर के मुंह मक्के की तरफ करके शेर खान
अपना ईमान उठा रहा है और ये कह रहा कि आज तक इसने मेरी शान और शकल नहीं देखी। फिर इसने ये कैसे कह दिया कि किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर तिल का निशान है। मैं कोई नटनी नहीं हूं, मैं वही किरणमयी हूं। इस बात को सुनते के साथ बादशाह अकबर खड़े हुए। अब अगर आपकी अनुमति हो तो फैसला सुना दिया जाए। फैसला सुना दो महाराज। बिल्कुल, आइए। कैसे बोला? शेर खान और पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया। हाँ? सच्चाई की जीत जग में, ओहो। धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर हाँ? सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ साफ, अकबर का इंसाफ साफ, भूल ना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में, पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी मन की चाहत रे, रे चाहत रे, ना हो पूरी मन की चाहत। बात सुनो काटेगा जे सब, आके कहूँ कुरान शाम की देखी को